नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास के नित्य नियम की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं सीता माता की कहानी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरा कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तू कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोले, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देव की कहानी। प्रेम से बोली पीपल देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था।
रमेश की कोई संतान नहीं थे। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगते हैं। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे वह सारे पशु दूध देना बंद कर दिए और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नज़र खेत में लगे पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक बार की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे हैं। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताया। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देख महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट टल जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर देते हैं और शाम को दीपक भी जलाने लगते हैं। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगे और रमेश की पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए तो उनको फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिला और सभी सुख भी प्राप्त हो गए हैं। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होता है, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितर की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता की नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई।
सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगीं। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक राजा था, वह धार्मिक स्वभाव का था। चारों तरफ उसका नाम था कि राजा बहुत ही धार्मिक है। कोई भी प्राणी उसके द्वार से भूखा नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा, यह इतना धार्मिक है तो इसके धर्म की परीक्षा लेना चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपने भैंसे को राजा जी के खेत में भेज दिया। इधर राजा जी के खेत में बढ़िया चने की खेती पक रही थी। वह भैंस खेत में जाकर नुकसान करने लगा। जब सेवकों को पता चला तो उस भैंसे को खेत से बाहर निकालने लगे, परंतु वह भैंस किसी से भी बाहर नहीं निकला। तब यह बात राजा तक पहुंची कि एक भैंस खेत में बहुत उजाड़ कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है। जब राजा ने सुना तो वह घोड़े पर बैठकर खेत के तरफ चल दिए। वहां जाकर नुकसान देखकर राजा को रहा नहीं गया और राजा जी ने घोड़े पर बैठे बैठे ही भैंसे को लात मार दिया। और राजा ने जैसे ही लात मारा वह भैंस बोल पड़ा, राजा, सब तुझे धार्मिक कहते हैं, पर तू कहाँ धार्मिक है। तूने तो एक भैंसे को लात मारी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। और भैंसा तो उड़ गया। अब राजा बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यह कोई चमत्कारिक भैंस था। राजा जी ने सोचा, घोड़े से उतरूंगा तो गधा बन जाऊंगा, इसलिए राजा अब महल में भी घोड़े से नहीं उतरा। तब रानी ने सोचा, आज क्या बात हो गई कि राजा जी आज महल में भी घोड़े पर बैठे हैं। तब रानी ने राजा से पूछा, राजन, आज आप घोड़े से क्यों नहीं उतर रहे हैं। पर राजा तो कुछ बोले ही नहीं। राजा जब थकने लगे तो घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिया। तब रानी ने कहा, राजन, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर आकर सो जाइए। पर राजा जी तो माने ही नहीं। अब राजा को नींद आ गई और वह घोड़े से नीचे गिर गए। और जैसे ही वह नीचे गिरे वह तो गधा बन गए। रानी ने देखा, यह क्या बात हो गई। रानी ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलावा भेजा कि राजा को यह गति कैसे प्राप्त हो गई। तब पंडितों ने बताया कि राजा जी ने धर्मराज जी के भैंसे को लात मारी है, यह उसी का पाप है। रानी ने पूछा, अब क्या करें, राजा इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे। तब पंडितों ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी के कथा का व्रत करता हो, उसका फल वह राजा को दे दे तो वह फिर से इस मनुष्य रूप में आ सकते हैं। रानी ने चारों तरफ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ धर्मराज जी के नित्य नियम को कौन निभाता है।
और वह अपने पूजा का फल राजा जी को देगा क्या? इसके बदले वह जो कुछ भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। चारों दिशाओं में सेवक भेजे गए। तब एक बात पता चली कि चमार की पत्नी धर्मराज जी की कथा करती है। सेवक उस चमार के पास गए और उसको सारी बात बताई और कहा कि उसके पत्नी को उसके साथ भेजे। परंतु वह चमार बोला, मैं अपने पत्नी को धर्मराज जी के कथा का फल तो देने दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्त है। सेवक ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो रानी उस राजा को मेरे घर पर कथा सुनाने को लेकर आए, और दूसरी, जब कथा समाप्त हो जाए, जिस पानी में मैं चमड़ा धोता हूँ उस पानी से रानी एक अंजलि पानी पी ले तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और उस व्यक्ति की सारी बात बताई। रानी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पतिव्रत धर्म के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए कुछ भी कर लूंगी। रानी उस गधे को रस्सी से बांधकर खींचते हुए उस चमार के घर ले गईं। जब वह वहां गई तो उसकी पत्नी ने गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की कथा कही और संकल्प लिया कि हे धर्मराज जी, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी कथा सुनी है तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और यह फिर से मनुष्य योनि में आ जाए। परंतु जैसे ही वह संकल्प करने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर रानी पानी पिएगी फिर तुम संकल्प छोड़ोगी। रानी ने तुरंत अपने पति के रक्षा के लिए कहा कि मैं अपना धर्म निभाने के लिए यह सब कर रही हूँ, भगवान आप मुझे क्षमा करना। इतना कह के वह कुंड में हाथ डाली। हाथ डालते ही वह कुंड सोने का हो गया और वहाँ दूध की धारा बहने लगी। रानी ने उसमें से एक अंजलि भरकर दूध पिया और अपने पति की रक्षा करी। तब उस व्यक्ति को बड़ी लज्जा आई। उसने अपने पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा पुनः मनुष्य रूप में हो गए। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया, साथ ही धर्म का भाई भी बनाया और अपने महल में चले गए। राजा जी ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाई कि कोई भी धर्म करो तो उसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी ही खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा।
उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, गणेश भगवान का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। सभी के व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थे। सब लोग उसको ताना मारते, बाझन कहते। कोई उसका मुख देखना नहीं चाहता। यदि वह किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट लेकर पानी भरने जा रही थी तो जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से 2 बेटे लड़ते हुए आ रहे थे। तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे तो वह बोली, गणेश जी आपने क्यों हंसा? गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना। सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणेश जी, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरी भी यह कष्ट दूर कर दो, मुझे भी संतान दे दो। गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पांडले पर रख देना। पांडले उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना ही यह दिन मुझे देखने को मिलता। अब बहू सोचती है, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा। अब तुम जा माँ के पैर लग। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही बात कहा, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे बहू को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी, वैसे ही सबकी गोद भरना। सबके पुत्र को अमर करना और सबका घर अन्य धन से भर देना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।